अंबर जैदी, यहाँ शरिया की दलील दी जा रही है, यहाँ हदीस की दलील दी जा रही है। मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन आप बताइए क्या 2022 में हदीस और शरिया पूरी तरीके से लागू किसी भी मुल्क में हो रहा है क्या? अगर नहीं तो यहाँ हिजाब को लेकर इतना बवाल क्यों शरिया की दलील के साथ? देखिए अनुराग, सबसे पहली बात यह है, वो लोग जो सेक्युलरिज्म का हवाला देते हैं, उनको शायद सेक्युलरिज्म ठीक से समझ में नहीं आता, या वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको खुद को तोड़ते मरोड़ते आए हैं। इस देश में होता यही आया है कि अपना ये एक तरफा सेक्युलरिज्म जो हुआ है, इसकी वजह से लोगों को शायद ये उनको गलत आदत पड़ गई है कि वो समझते नहीं कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हर धर्म और जात से ऊपर देश का संविधान हर धर्म के लोगों के लिए, जो भी इस कंट्री के सिटीजन्स हैं, उनके लिए बराबर होता है। और जब आप बात हिजाब की करते हैं तो जो लोग कहते हैं कि भाई हमारे राइट ऑफ चॉइस पे या फिर हमारे रिलीजन पे कोई प्रहार हो रहा है, तो आर्टिकल 25 ने आपको दिया हुआ है, आप किसी भी तरह से जो भी कपड़े पहनना चाहते हैं, आप पर्सनल लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनके संवैधानिक अधिकार हैं कि वो अपनी इंस्टीट्यूशन में किस तरह का यूनिफॉर्म वो अप्लाई करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ये उनका अधिकार है। अगर आप अपने अधिकारों की बात करते हैं तो उनके भी अधिकारों को आपको समझना होगा। यूनिफॉर्मिटी डॉक्टर शोएब जमई, फिर बवाल क्यों जो अंबर जैदी समझा रही है उसको समझने के लिए लोग तैयार क्यों नहीं है? डॉक्टर शोएब जमई, अंबर जैदी की इतनी सरल बात इतने सरल शब्दों में क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग? क्यों नहीं सही फलक समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं है शोएब जमई साहब। देखिए साहब जी, देखिए साहब, बात ऐसी है कि इस पैनल में बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर हैं। कभी आप हैं, कभी हम नहीं, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ। आप सब लोगों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं आप सब लोगों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं ठीक, आप लोग बड़े हैं, बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर। एक इस्लामिक स्कॉलर अभी कह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा। नहीं, अच्छा, सुन लीजिए, मैंने सबकी बातें सुनी है, धैर्य से सुनेंगे, डिसिप्लिन के साथ। देखिए, एक स्कॉलर अभी कह रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे बेटे थे, बहुएं थी। भाई साहब, मैं तो हदीसों से, कुरान से और अपने तमाम इस्लामिक थॉट्स ऑफ स्कूल के दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान ये मानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 ही बेटे थे, जो बचपन में ही 5 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। तो जब बेटे ही 5 साल की उम्र में इंतकाल हो गया तो बहू का तो कोई सवाल नहीं, ठीक है। हाँ, बेटियाँ ज़रूर थी, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी बड़ी मुहद्दिसीन थी, हदीस जानने वाली थी कि बड़े बड़े सहाबा उनसे आ करके हदीस सुनते थे। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कौल है, शिया हज़रात भी इस बात को मानते हैं कि उन्होंने हज़रत अली से कहा कि मेरी ज़िंदगी में कभी किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा, गैर मर्दों ने चेहरा नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि मेरे मौत के बाद कोई भी मेरा चेहरा न देखे। शुक्रिया मज़हब के बारे में समझाने के लिए, अलावा शोएब जमई, शुक्रिया मज़हब के बारे में समझाने के लिए। सुन लीजिए, लेकिन इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जरा मुझे ये बताइए कि क्या हज़रत फ़ातिमा के जिस हदीस या शरिया का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाएं? क्या 2022 में शोएब जमई ये कर सकते हैं हदीस या शरिया का हवाला देकर? नहीं, मैं चूंकि आप लोग ज्ञान कह रहे थे, आप लोग बहुत सारी बातों को झुटला रहे थे ना कि ऐसा इस्लाम में नहीं लिखा है, ऐसा मेरे सवाल को झुटला दीजिए, आप मेरा थोड़ा और ज्ञानवर्धन कर दीजिए। हज़रत फ़ातिमा की जब मेरा ज्ञान थोड़ा और बढ़ा दीजिए। गया, क्या शरिया और हदीस का हवाला देकर चोरी करने वाले के हाथ काट सकते हैं शोएब जमई? इतना व्याकुलता क्यों है भाई साहब? इतना व्याकुलता क्योंकि पूरा सूबा बंद है, ट्रेन छूट रही है, क्योंकि पूरा राज्य बंद है। सुनिए गौर से, वहीं पर आ रहा हूं, वहीं जाऊंगा, बस इस बात को सुन लीजिए और देशवासियों जो मैंने पूछा वो आप बता दीजिए। हज़रत फ़ातिमा की मैयत के बाद जब उनको कब्र में लिटाया चोरी करने पर हाथ काट सकते हैं क्या शरिया और हदीस के हवाले से? और हज़रत अली और हुजूर, शोएब जमई इधर उधर की बात नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं मेरा थोड़ा और ज्ञानवर्धन कीजिए ना, बताइए मुझे। हज़रत अली उनकी मैयत में मौजूद थे, तो ये मर्तबा था उनका पर्दे का और हिजाब का और अपने आप को यहाँ से गैर लोगों से बचाने का। ये इतना बड़ा मर्तबा तो आइडियलिस्टिक है, जिक्र किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, तो क्या पूरी तरीके से मान पा रहे हैं आप और मान सकते हैं आप?
क्योंकि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो कुरान में हिजाब का जिक्र के एसेंशियलिटी और नॉन एसेंशियलिटी पे है इसका फैसला। तो इसी वजह से हमने कुरान का हवाला दिया। आप मेरे सवाल का जवाब अब भी नहीं दे रहे, इधर-उधर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माफ कीजिए मैं चर्चा को इधर-उधर उलझाने नहीं दूंगा आपको। शिवम त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी, सीधा सवाल में पूछने की कोशिश कर रहा हूं, शायद जवाब से सीधा जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। क्या इसके पीछे की वजह आपको नजर आती है? शिवम त्यागी, आपने सवाल जवाब ही नहीं सुना। देखिए एक लाइन में जवाब जो नहीं दे सकता वो एक घंटे में नहीं दे सकता। शोएब जमई जो एक लाइन में जवाब नहीं दे सकता वो एक घंटे में नहीं दे सकता। शिवम त्यागी, इतना इंटॉलरेंट नहीं होना है जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इधर उधर तो घुमाएंगे ही, और मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं और इतने मेरे आसपास के जो लोग हैं कि अगर शरिया की बात करें तो उसमें तो टीवी पर आना भी गुनाह है। इस हिसाब से तो इस पैनल में जो 3 लोग हैं जो हिजाब का समर्थन कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट टीवी पे नहीं रहेंगे, मुद्दा ही नहीं रहेगा। मुझे लगता है 21वीं सदी में जहां दुनिया महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, जहां बात करती है उनकी एजुकेशन की, जहां बात करती है उनकी अपब्रिंगिंग की, जहां बात करती है भ्रूण हत्या की, जहां बात होती है कि किस तरीके से किसी भी कंट्री में रेप कैसे कम किया जाए, कैसे उनको पढ़ाकर बराबरी का अधिकार दिया जाए, वहां ये अपने आप 21वीं सदी में डिप्राइव्ड होना चाहते हैं। कहते हैं जी हमें हिजाब चाहिए। अरे किताब की बात कीजिए ना। मैं कहता हूं कौन आपको रोक रहा है आपको क्या पहनना है नहीं पहनना है? आपकी निजी जिंदगी में आप बिल्कुल पहन सकते हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का एक तबका था, उन्होंने कहा था कि देखिए जो भी अदालत का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। अदालत का फैसला सामने आया, अब कहा गया कि नहीं ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे। ये विरोधाभास क्यों? कोर्ट का फैसला कभी माना ही नहीं गया, चाहे वो अंबर जी ने जैसा कहा, चाहे वो शाबानों का मसला रहा हो, चाहे बाबरी मस्जिद में किस तरीके से इस देश में हंगामा हुआ, चाहे उसका मसला हो, चाहे सीए एनआरसी का मसला हो, उसके बाद दिल्ली में लोग बैठे, उसके बाद दंगे हुए, तमाम चीजें इस देश ने देखी है। इस तरफ बढ़कर जाना बिल्कुल उचित नहीं है। किसी महिला ने बैठकर कहा कि आप इस्लाम से डरते हो। हाँ, आम आदमी कट्टरपंथ इस्लाम से डरता है। हाँ, आम आदमी कट्टरपंथ जो अभी बराबर में शोएब जमाई बैठे ऐसे आदमी से डरता है। हाँ, यूएस से लेकर यूके तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर श्रीलंका से लेकर हिंदुस्तान तक एक आम आदमी इस्लामी कट्टरपंथ से डरता है। सईदा फलक, सुन रही हैं आप? टीवी पर बैठ कर ही कह देते हो कि हम गर्दन काट देंगे और पूरी दुनिया। मेरा 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। सुनिए, ऐसा मत कीजिए कि पुरुषों से तो डरता ही है इंसान दाढ़ी देखकर। आने वाले समय में हिजाब पहनी हुई महिला से डरने लग जाए दुनिया। कृपया करके इस धर्म को इस तरीके से परपेचुएट मत कीजिए, कोई लाभ नहीं है। दुनिया में आतंक के नाम से अगर आपको देखा जा रहा है तो सुधरने की जरूरत है, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। डर का पर्यायवाची शब्द मत बनिए। कौन फॉलो कर रहा है? क्या शोएब जमाई अभी 1 मिनट पहले इस्लामिक स्कॉलर थे, अभी वो बैठे बैठे आतंकवादी में टर्न हो गए, कहते गला काट दिया जाएगा। ऐसा इस्लाम होता है? ये कट्टरपंथी आपसे कौन डरे? भाई आतंकवादी से एक आम आदमी डरेगा ही, कट्टरपंथी से एक आदमी डरेगा ही। अगर बम फोड़ोगे बराबर में बैठ के तो इंसान डरेगा ही। उड़ते हुए हवाई जहाज को हाईजैक करके कंट्री को पैरालाइज करोगे तो लोग डरेंगे। शिवम माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। 51 चाकू मारोगे तो लोग डरेंगे। अश्विनी उपाध्याय साहब और शोएब जमाई साहब दोनों को प्लीज स्क्रीन पर लाएं, जिनके बीच में अभी काफी गर्मा गर्मी देखी गई। अश्विनी उपाध्याय साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? शोएब जमाई ने डेनमार्क का जिक्र किया, आपको बताया कि अगर आप उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे, ठेस पहुंचाएंगे तो डेनमार्क जैसा हाल आपका हो जाएगा। नहीं, वो केवल मेरी बात नहीं कर रहे हैं, आप जरा इसको समझिए। दुनिया का एक बहुत शांत और समृद्ध देश था पर्शिया, वो ईरान बन गया, रोज वहां बम फूट रहा है। एक बहुत अच्छा शांत समृद्ध देश था कैके, वो पेशावर बन गया, रोज बम फूट रहा है। एक शांत और समृद्ध देश था कुंभा, काबुल बन गया, रोज बम फूट रहा है। एक देश था तक्षशिला, वो जब से रावलपिंडी बना रोज बम फूट रहा है। तो दुनिया के 58 देशों में रोज बम फूट रहा है। और भारत में इलेक्शन कमीशन का आप डाटा ले लीजिए, भारत में जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव बूथ होते हैं वहाँ समुदाय विशेष और खासतौर पे मुस्लिम जहाँ ज़्यादा होते हैं, इलेक्शन कमीशन की नज़र में वो बूथ सेंसिटिव होता है, वहाँ अलग से फोर्स लगानी पड़ती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, और ये किसकी वजह से हो रहा है? अब्दुल कलाम की वजह से नहीं हो रहा है, आरिफ मोहम्मद खान साहब की वजह से नहीं हो रहा है। इस देश में
अभी और सेना क्या में ये बहुत शोएब सारे जमाई, अधिकारी हैं, आप कह रहे हैं कि वैज्ञानिक शोएब उनकी जमाई की वजह से हो रहा है? ये कट्टरपंथी चरमपंथियों की वजह से हो रहा मैं है। जवाब और स्वाभाविक सी बात है, ऐसे लोग चाहते नहीं कि बहन बेटियों को न्याय मिले, शोएब ये जमाई, चाहते नहीं कि बहन बेटियों को बराबरी का शोएब अधिकार जमाई, मिले, ये जवाब चाहते दीजिए। नहीं बहन बेटियों को प्रॉपर्टी का राइट मिले, ये चाहते नहीं बहन बेटियां पढ़ के शोएब जमाई जवाब दीजिए। इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एयरफोर्स में जाए, प्रोफेसर बने और अच्छी अच्छी उनको अपने प्रोफेसर बने। भाई बड़ी स्वाभाविक सी बात है, भारत में 20 करोड़ मुस्लिम हैं, जरा से उसमें 10 गियर हमने बदली, बहन बेटियां जरा सा हैं। गियर बदला, जरा सा हड़काया तो आपने झूठ बोला। ना गियर नहीं बदला आपने। आपने नेशनल टेलीविजन चैनल पर धमकी दी एक पैनलिस्ट को, अपने सहयोगी को, कि आपका गला काट दिया जाएगा। शोएब जमाई, दुनिया भर में इतना शोएब जमाई, ये गियर नहीं था, ये कानून हाथ में लेने की कोशिश थी। इस तरह की तस्वीर, ये कानून हाथ में लेने की कोशिश थी। ये एक पैनलिस्ट को जान से मारने की धमकी थी। शोएब जमाई, गियर नहीं था ये। भाई क्या बात करते हैं, हमने आपसे कहा। क्या कहा? अरे भाई सुनिए, क्या मुझे भी धमकी दे रहे थे? क्या मुझे भी मरवाएंगे? क्या कहा मुझसे आपने? क्या मेरा भी सिर कटवाएंगे? बैठ करके दूसरे के धार्मिक भावनाओं को आहत करवाने का काम नहीं। उन्होंने कहा था कि चैनल की भी जिम्मेदारी है, अगर इस देश में चैनलों पर एक दूसरे के आराध्य को गाली देने का, आपने उनकी बात पर बेइज्जत करने का ट्रेंड बनेगा, तो फिर ऐसे चैनलों को बंद कर देना चाहिए, फिर ऐसे डिबेट्स को बंद कर देना चाहिए। लानत है फिर ऐसे डिबेट पे जो हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने का काम करते हैं। और उन लोगों पर लानत नहीं है जो शरिया और हदीस का हवाला देकर एक दूसरे को गाली गैर जरूरी बातें कर रहे हैं। कि इस्लाम उन लोगों को लानत देंगे नहीं लेंगे। शोएब जमाई, फूल बरसा रहे हैं हिंदू मुसलमान के बीच। किसी की भी तस्वीर की बात नहीं है तो आप हाउ कैन यू अलाउ, आप क्यों आप एक आदमी का सर कलम कर देंगे डिबेट में। इनकी परेशानी है, शोएब जमाई, शर्म आनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ फैसले, शोएब जमाई, जो आप जैसे लोग कहते हैं कि हमारे लिए संविधान भी है, कानून भी है, भले शरिया सबसे ऊपर है, आप कह रहे हैं डिबेट पे बैठ के कि हम सर कलम कर देंगे डेनमार्क की तरह। अगर किसी ने सवाल खड़ा किया है तो ये कैसा कट्टरपंथ है? किसी ने किसी से नहीं कहा था कलम होने के बारे में। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप वकील मत बनिए मारिया तबस्सुम, मारिया तबस्सुम, आप वकील मत बनिए, माफ कीजिए, आप वकील मत बनिए। शोएब जमाई ने जो कहा है वो हर दर्शक ने देखा है। डेनमार्क का एग्जाम्पल दिया इसीलिए भैया।